कि अगर मैं उनको 2.5 करोड़ नहीं दूंगा तो वो मेरे को झूठे केस में फंसाएंगे। बहुत सारे केस हुए इंडिया के अंदर कि हस्बैंड ने वाइफ को पढ़ाया, आईएएस बनाया, और जैसे ही वो आईएएस बन गई उसने पति छोड़ दिया। तो मेरी स्टोरी एग्जैक्टली सेम है। जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला है वहाँ पे उन्होंने अब रिटर्न में बोला हुआ है कि मुझे गौरव से 1.5 करोड़ रुपया चाहिए और साथ ही मेंटेनेंस मेरे को महीने का 5 लाख रुपया चाहिए। तो ऐसी ऐसी इंसल्टें हुई है कि मैं ओवरनाइट फ्लाइट लेके आया हूँ, मेरे को मेरे दरवाजे पे रोक दिया गया गेट पे कि गेट में जब खुलूंगी जब साइन करोगे 2.5 करोड़ पर। मतलब आप मेरे ही घर में रह रहे हो, मैं उस घर का रेंट दे रहा हूँ और आप मेरी एंट्री के लिए क्वेश्चन मार्क कर रहे हो कि पैसे देगा तो ही तू अंदर घर में है। ऑन एंड ऑन मैंने इनकी पीआर करने के लिए 2 साल में 70 से 80 लाख रुपए खर्च किए। सो हेलो एंड सो गुड टू सी यू गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा हमसे बात करने के लिए। काफ़ी ऊंच नीच फेस आपकी लाइफ में चल रहा था, जिस तरह की कंट्रोवर्सी आप फेस कर रहे थे, लाइफ में काफ़ी कुछ फेस कर रहे थे, तो अब कैसा चल रहा है सब, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे वापस से बुलाने के लिए और ये जानने के लिए आजकल लाइफ में क्या चल रहा है। सो लाइफ इज चेंज नाउ। जो मैं अक्टूबर के महीने में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी मेरे नाम की छापी गई थी, फेक कंट्रोवर्सी इसको मैं बोलूँगा, क्योंकि मैंने उसका सारा जवाब विद प्रूफ दिया कि जो जो ये मैडम मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रही है सब झूठे हैं। और वही एक रीजन था कि वो फिर गायब भी हो गए थे कि ये इंसान तो नहीं चुप बैठने वाला। सो कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी यूट्यूब की फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मीडिया ने बहुत बड़ा योगदान दिया मेरे को कि मेरी आवाज़ को वो आगे उठा के लेके गए। स्पेशली जबकि मैं किसी भी इंडस्ट्री से कोई ताल्लुकात नहीं रखता हूँ, तब जाके मुझे मीडिया का इतना बड़ा सपोर्ट मिला। नहीं तो मेरे लिए इतना इजी नहीं था उनके साथ इतनी बड़ी फाइट कर पाना। सो अभी लाइफ में बहुत अच्छे मूड पर हूँ, लीगली डिवोर्स हो चुका है मेरा उनके साथ, एंड हाँ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ अपने काम के साथ और अपने यूट्यूब चैनल के साथ। ये कंट्रोवर्सी फेस करने के बाद आपके लिए डिवोर्स लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लीगल डिवोर्स का जो आपने बात किया उस बारे में हम जानना चाहेंगे कैसा ये प्रोसेस था और अब लीगल प्रोसेस कहाँ तक पहुँच चुका है और उनके साइड से क्या रिस्पॉन्सेज आए हेमा जी की तरफ से, वो भी जानना चाहेंगे। सो हुआ क्या था, मैंने अपने होम टाउन जहाँ हमारी शादी हुई थी वहाँ मैंने अपना डिवोर्स का केस फाइल किया था और उसके बाद जो कोर्ट ने अपना प्रोसेस होता है वो किया था, नोटिस भेजे थे। मैं हर बार कोर्ट पहुंचता था, वो मैडम आते ही नहीं थे अपने नोटिस, उन्हें लगता था कि वो हेमा शर्मा है तो शायद कोर्ट नहीं जाएंगी तो कुछ भी कर सकती है। सो कोर्ट ने उनको 3 समन भेजे, वो नहीं पहुंचे। फिर उसके बाद लोकल न्यूज़पेपर में इसको निकाला जाता है कि आप आ जाओ, अदरवाइज हम लोगों को डिसीजन लेना होगा। और जब ये तब भी नहीं पहुंचे तो कोर्ट ने मेरे को एक्स पार्टी डिवोर्स दिया। ओके। सो उस डिवोर्स के बाद फिर जब इनको पता चला कि वो वाला डिवोर्स हो चुका है तो अभी रिसेंटली अलीगढ़ गए हैं और वहाँ पे उन्होंने अब उस डिवोर्स को चैलेंज किया है। मतलब मीडिया में बोलते थे कि गंदा आदमी था, मैंने छोड़ दिया, तलाक दे दिया। आज के डेट में जब मैंने कर दिया तो अब वो डिवोर्स को चैलेंज करके बैठे हैं। सेकंड, जो मैंने अक्टूबर में बोला था कि मेरे ऊपर धमकी है कि अगर मैं उनको 2.5 करोड़ नहीं दूंगा तो वो मेरे को झूठे केस में फंसाएंगे, तो नवंबर में उन्होंने मेरे ऊपर केस भी डाला है डोमेस्टिक वायलेंस का। और उसके अंदर सारी झूठी चीज़ें हैं। जब मैंने अपने लॉयर को बोला कि आप देखिए, और मेरी जो लीगल टीम ने देखा तो वो लोग हंसने लगे। वो खुद उसके अंदर फंस चुके हैं, इतनी सारी उन्होंने गलत चीज़ें लिखी हुई हैं जिसके मेरे पास प्रूफ है कि वो झूठ बोल रहे हैं। बट अगेन बात आती है पैसे की। जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला है वहाँ पे उन्होंने अब रिटर्न में बोला हुआ है कि मुझे गौरव से 1.5 करोड़ रुपया चाहिए और साथ ही मेंटेनेंस मेरे को महीने का 5 लाख रुपया चाहिए। और ये मेरे पास रिटर्न कॉपी है, जिस दिन जरूरत पड़ेगी मैं दिखा दूंगा। और मीडिया में बोलते हैं मैंने उससे कभी 1 रुपया मांगा नहीं। मैं सेल्फ मेड वुमन हूँ, मैं हेमा शर्मा अपना करती हूँ और पीछे से उनकी सच्चाई ये है। तो उन्होंने जब आपसे कहा था कि ये ऑडियंस से कहा था, मीडिया के सामने कहा था कि मैंने उन्हें मतलब उन्होंने मुझे छोड़ दिया, पर अब जब आप चाहते हैं उन्हें छोड़ना और आपने जब लीगल सारे कानून कायदे से कर लिया, तो वो ऐसे कदम क्यों उठा रहे हैं? सरप्राइज है मेरे लिए। उन्होंने हर जगह हल्ला मचा दिया, छोड़ दिया। जब मैंने हकीकत में छोड़ दिया तो वो चैलेंज कर रहे हैं इसको। बहुत ही सरप्राइज है मेरे लिए भी और मेरी लीगल टीम के लिए। तो ये आपको ये जब आप ये सब सुनते हो तो आपको कैसा लगता है कि पहले इंसान कैसा था और फेम मिलने के बाद बदल जाते हैं? एक्चुअली आपने सुना होगा बहुत सारे केस हुए इंडिया के अंदर कि हस्बैंड ने वाइफ को पढ़ाया, आईएएस बनाया, और जैसे ही वो आईएएस बन गई उसने पति छोड़ दिया। तो मेरी स्टोरी एग्जैक्टली सेम है कि मैं जब मिला था इनको, ये एक मलाड के एक छोटे से कमरे में रहते थे ना, इनके घर में एसी होता था, इनको लाइट के बल्ब तक ढंग से नहीं जलते थे। उनको मैं वहां से उस लाइफ से उठाकर लेकर आया, इनको सब कुछ दिया
और देने के बाद जब इन्हें लगा कि ये बहुत पॉपुलर हो गए तो इनको लगा मेरे को गौरव की क्या जरूरत है, अब मैं इससे एक मोटा अमाउंट लेती हूँ और उसके बाद अपनी लाइफ जीती हूँ। और जो मैंने अपने चैनल पे भी दिखाया है कि किसी को वॉइस नोट भेजा था कि मेरा एक बार डिवोर्स हो जाए उसके बाद लाइफ मेरे को खुल के जीनी है। अरे भाई आपको लाइफ खुल के जीनी थी तो जीते ना, फिर शादी क्यों करी और अपने बच्चों की लाइफ खराब करी आप, मेरी और आपसे ज्यादा तो, क्योंकि आज सफर जो कर रहे हैं बच्चे कर रहे हैं। इनडायरेक्ट आपको यूज किया उन्होंने। पूरा यूज किया, पैसे से फाइनेंशियली यूज किया मेरे को। हाँ जी। अगर मैं अपने अकाउंट्स की बात करूं जो मैंने अपने केस में डाला भी है, ऑन अकाउंट मैंने इनकी पीआर करने के लिए 2 साल में 70 से 80 लाख रुपए खर्च किए थे। और मेरी इंटेंशन बड़ी प्योर थी कि चलो ठीक है यार आप सक्सेसफुल बनो, मुझसे ज्यादा कुछ कौन होता। बट कहते हैं ना इंसान की छोटी सोच, उसको लगा जो मुर्गी डेली एक एक अंडा दे रही है उसका सीधा पेट ही काट दे। तो ये मेरी स्टोरी रही है। तो ये स्टोरी के बारे में तो लोग जाने, लोगों को आगे क्या होगा वो भी जानना है, पर हम थोड़ा पीछे चल के बात कर सकते हैं कि आप लोग एक ऐप पे मिले थे जी। तो कैसे स्टार्ट ही हुआ था और आप लोग की शादी कैसे पॉसिबल हुई? सो एक मैट्रिमोनियल ऐप है जिसको हम बोलते हैं जीवन साथी.com। तो उसके उस ऐप के रिलेशनशिप पे आप बिलीव करते थे? ऐप पे मिला था मैं, उनके साथ साथ और भी 4-5 लोगों के कांटेक्ट में था। हाँ। पर इनको मिला तो इनका मैं कहीं ना कहीं मैं जो पिघला था इनकी गरीबी और इनका बेहाल देख के पिघला था कि एक सिंगल मदर है, उन्होंने मेरे को जो आज की डेट में मेरे बारे में बोलती है सेम स्क्रिप्ट उनकी उनके पहले हस्बैंड के बारे में थी। मुझे मारता है, मेरे बेटे को मारता है, जब तक मारता है सुसु नहीं निकल जाती है। पर आज जब मैं इनके फर्स्ट हस्बैंड के टच में आया हूँ तो उन्होंने बोला भाई मैंने तो आपको इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजी थी, आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा, उन्होंने मुझे बताया कि आप बहुत गंदे आदमी हो। सो जब आज स्टोरी पता चली तो समझ में आया ये जो ऐप होती हैं, सोशल मीडिया होते हैं, ये सबसे बड़े कोई अड्डा बोल सकता हूँ है ट्रैप करने के। क्योंकि आपको फैमिली बैकग्राउंड नहीं पता, आपको पीछे की हिस्ट्री नहीं पता। और आज जब आके पता चलता है तो मेरे को दिखता है कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद मेरे जैसा पढ़ा लिखा इंसान ऐसे इंसान से ट्रैप हो गया तो कितने सारे मर्द होंगे जो ऐसे ट्रैप होते होंगे। तो आज की जो यंगस्टर है जो इस ऐप पे बिलीव करके आगे रिलेशन अपना बढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए आपको क्या कहना है कि इस पे बिलीव करके आगे रिश्ता बनाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी सोशल मीडिया नहीं भाई, कोई भी आपकी लाइफ में आता है प्लीज उनके बैकग्राउंड चेक करिए, उनके परिवार के बारे में पता करिए, उनके अगर पीछे रिलेशन टूटे हैं उनके बारे में पता करिए। अदरवाइज अगर कोई इंसान कह रहा है ना कि आपको उसके घर वाले मर चुके हैं उसके लिए पति घर वाले, कभी यकीन मत करो। मैंने ये गलती करी और कितना बड़ा मैं इसका पे ऑफ करके आया हूँ, लाखों रुपए बर्बाद किए हैं, अपनी इज्जत खराब करी है और आज भी ये फाइट लड़ रहा हूँ। शादी के बाद आपके इंटरव्यूज में सुने थे कहीं ना कहीं, क्या उनके और भी किसी के साथ संबंध थे? जी बिल्कुल थे उनके संबंध। यही तो था, चीटिंग किसी को बर्दाश्त नहीं थी। बट फिर भी मैंने उनको मौका दिया कि अभी आपकी शादी हो गई है, अभी आपके बच्चे हो गए, कब आप ये चीजें बंद करोगे। बट कहते हैं ना कि अगर आपको किसी ने आपके साथ चीटिंग करी, आपने उसको एक बार माफ कर दिया तो उसको बंदा फॉर ग्रांटेड लेता है कि अब ये एक बार मान गया तो दूसरी बार। और लिटरली मैंने उनको पकड़ा है ये सब करते हुए। मैंने मेरे जो चैनल है यूट्यूब चैनल, आप मेरे ब्लॉग देखोगे, मैंने पूरी ऑडियंस को दिखाया है कि ये चैट है मेरे साथ होते हुए। कैसा लगता था जब ये सब करने के बाद वो एक बहाना देती हूँ कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, फिर आप उन्हें रंगे हाथ पकड़े, फिर उनका रिएक्शन कैसा होता था? उनका रिएक्शन कुछ नहीं होता था, तुम समझो ऐसा करो। मेरे को कहीं ना कहीं क्या होता था, 2 बच्चे हैं, एक उनका पहले शादी से बेटा है 13 साल का और एक मेरा वाला बेटा है। तो मुझे लगता था कि ये कभी ना कभी तो सुधरेंगे और अगर मैं इन्हें छोड़ के चला जाऊंगा तो दोनों बच्चों का क्या होगा। और आज के हाल में देख लो आप, बच्चों का क्या हाल किया है उन्होंने। जो एक गंदी परवरिश होती है ना, उससे भी ज्यादा गंदा हाल उन बच्चों का है। दोनों बच्चे उनके साथ ही? दोनों बच्चे उनके साथ हैं क्योंकि पैसा चाहिए उन्हें बच्चों के बदले। तो फिर आप ट्राई कर रहे हैं? मेरा कोर्ट में केस चल रहा है और मुझे इंडिया के कानून पर, जुडिशरी सिस्टम पर इतना यकीन है कि कोर्ट को मैं ऑलरेडी बहुत सारे प्रूफ दे चुका हूँ कि मैं क्यों नहीं चाहता ये बच्चा उनके साथ रहे, इवन बड़ा वाला भी उनके साथ ना रहे। क्योंकि उसके फादर से भी बात हुई, वो बोले कि वो उस बच्चे को लेना चाहते हैं। तो बस देखते हैं कितनी जल्दी अपने को कोर्ट से स्टे मिलता है बच्चे की कस्टडी का। और आप लोगों के अलग होने वाला टाइम कैसा था? क्या सिचुएशन थी? सिचुएशन ये थी कि मैं एंड तक ट्राई करता था कि ये रिलेशन ना टूटे, क्योंकि रिलेशन बनाने में सालों लगते हैं, बिगाड़ने में सेकंड जाते हैं। तो मैंने मैच्योरिटी के साथ बहुत समझाया कि मैं एडजस्ट करता हूँ, मैं ये करता हूँ। पर वो सामने वाले ने जब मन बना ही लिया था कि मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, मुझे जितना लूटना था मैंने लूट लिया, तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तो ऐसी ऐसी इंसल्टें हुई है कि मैं ओवरनाइट फ्लाइट लेके आया हूँ, मेरे को मेरे दरवाजे पे रोक दिया गया गेट पे कि गेट पे जब खुलूंगी जब साइन करोगे 2.5 करोड़ पर।
मतलब आप मेरे ही घर में रह रहे हो, मैं उस घर का रेंट दे रहा हूँ और आप मेरी एंट्री के लिए क्वेश्चन मार्क कर रहे हो कि पैसे देगा तो ही तू अंदर घर में आएगा। तो कुल मिला के ये धंधा बना लिया है। यही एक रीजन है कि कितने सारे आज मेल्स सुसाइड कर रहे हैं। मतलब सुसाइड पे छोड़ो तो वो हो गई है आदमियों के खिलाफ कि एक लेडी ने तो मेरठ के अंदर अपने पति के टुकड़े करे, पीसेस करे। तो ये हेमा जी और आपकी बात हो गई, पर जो ऑडियंस ये जानना चाहते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है और इंडस्ट्री से क्या ताल्लुकात है आपकी, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? तो मेरा प्रोफेशन है, आई एम वर्किंग इन ईवांडा माइक्रो फाइनेंस कंपनी, जहाँ पर मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। और वो कंपनी मैंने ही स्टार्ट करी थी 2019 में। अकेला बंदा था जो पूरी कंपनी सेटअप कर रहा था, बिल्कुल स्क्रैच से, कि चेयर भी लेकर आना, टेबल भी लेकर आना, छोटे से रूम में ऑफिस बनाया था। आज मेरी 1000 लोगों की टीम है वहाँ पर, और हम लोग ईवांडा की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है आज की डेट में। तो जो मेरा सफर है वो पूरा ऐसा है कि जमीन से स्टार्ट करके मेहनत करके वहाँ पर पहुँचा। सो ये मेरा वहाँ से बैकग्राउंड है, और इंडस्ट्री से मेरा कभी कोई लेना देना नहीं रहा। ये तो पता नहीं कैसे मैं इस ट्रैप में फंसा कि मैट्रिमोनियल साइट पर ये मिले मेरे को, अदरवाइज मेरा इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, बट अब जरूर हो गया है, क्योंकि कहते हैं ना कि कंट्रोवर्सी में आपका जब नाम खराब होता है तो लोग आपको जानने लगते हैं, और यही एक रीजन है मैं आज आपके साथ ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो इंडस्ट्री से जैसे आपने कहा कि कोई ताल्लुकात नहीं थे, ये कंट्रोवर्सी होने के बाद, हेमा शर्मा से आपका नाम जुड़ने के बाद, कोई ऐसा है जो आपको सपोर्ट किया इंडस्ट्री से? यस, मेरी सिस्टर है दलजीत कौर, मेरी राखी सिस्टर है। उसने ओपनली बोला भैया आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। और उनके कुछ फ्रेंड खड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग आए हैं अभी निकल कर जो उनको जानते हैं। और मेरे को उन्होंने सामने से आके बोला कि मैंने जो किया बहुत अच्छा किया, वरना ये हमेशा ऐसे ही, जैसे इन्होंने अपने पहले हस्बैंड को नाम खराब किया, वो सामने नहीं आए कभी, तो वो सेम मेरे साथ होने वाला था। दिलजीत कौर के हस्बैंड, एक्स जो हस्बैंड है, आपके मित्र हैं? वो और मैं सेम कंपनी में काम करते हैं, बट डिफरेंट कंट्रीज में। अच्छा। वो केन्या में रहते हैं, मैं युगांडा में रहता हूँ। और मैंने उनसे पहले ये कंपनी ज्वाइन करी थी, और मेरे ज्वाइन करने के 6 महीने बाद उन्होंने ज्वाइन करी थी। सो वी आर जस्ट ओनली कलीग। अच्छा, ओनली कलीग, वो और कोई बातचीत नहीं दिलजीत जी को लेकर? नहीं, कभी नहीं होती। और दिलजीत जी से क्या बात हुई? दलजीत तो यार राखी सिस्टर है मेरी, सो बहन से तो मतलब सारी दुख दर्द शेयर करे जाते हैं। और अब बात करना चाहेंगे कि जब हेमा शर्मा बिग बॉस से बाहर आई, उन्होंने अलग अलग जगह पॉडकास्ट करे, तो आपको क्या डिफरेंट लगा जो उन्होंने, मतलब अपने जो और भी अदर कंटेस्टेंट थे उनके बारे में कहा, जैसे यामिनी मल्होत्रा, ईडन रोज, आपने सुना, आपने ऑफ कैमरा जो बात किया, दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? मतलब जो उन्होंने एडन रोज और यामिनी के बारे में बोला, शेमफुल है कि एक फीमेल दूसरी फीमेल की बॉडी के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रही है। मैंने उनका एक बहुत ही घटिया बोलूंगा वर्ड, क्योंकि आप फीमेल होके फीमेल की बॉडी को लेके बात कर रहे हो। एक बलराज करके है, उनका पॉडकास्ट था, और उसके अंदर लिटरली उन्होंने यामिनी और इनके लिए, ईडन के लिए बयान दिया कि उन दोनों को बिग बॉस वालों ने क्यों दिखाया, क्योंकि वो दिखा रही थी अपने, उनका है क्या प्रोफाइल, उनके तो 2 मिलियन फॉलोअर्स भी नहीं है, मुझे रखना चाहिए था, पर बिग बॉस को चाहिए कि गंदगी दिखाए, तो इसलिए उन्होंने उन दोनों को बुलाया कि दिखाओ तुम अपनी बॉडी। कितने मतलब शेमफुल वर्ड है ये, कि आप जिस फॉर्मेट के अंदर से आ रहे हो उसके अंदर उन्हीं लड़कियों के बारे में बाहर आके इतना गंदा बोल रहे हो। दिस इज और नॉट इवन इन दोनों लड़कियों के बारे में बोला है, उन्होंने विवियन के बारे में गंदा बोला है, उन्होंने करण के बारे में गंदा बोला है। आप किसी के तो सगे बनो। बग्गा जी जो आपके साथ जेल में थे, बोल रहे हो बग्गा क्यों अंदर है, उसने ऐसा किया क्या है, जबरदस्ती रोक के। तो आप अगर निकल गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बिग बॉस का फॉर्मेट ही खराब है। और चलो फॉर्मेट भी ठीक है, पर फीमेल हो के कम से कम फीमेल का नाम तो मत बदनाम करो। जो हेमा शर्मा बिग बॉस के घर में जाने से पहले हेमा शर्मा थी, बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद वो हेमा भाभी बन गई थी, वायरल भाभी बन गई थी, तो वो नाम में बदलाव आपको कितना ज्यादा हिट करता था? नहीं, वो वायरल भाभी बन गए थे मेरे होम टाउन में। एक सॉन्ग पे उन्होंने डांस किया था, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, और वो सॉन्ग अलीगढ़ में मेरी बर्थडे पार्टी पे हुआ था, वो वायरल हुआ था। तो वहां से लोगों ने उनको वायरल भाभी कहना स्टार्ट किया था। तो वो वहां से थे, सिर्फ इतना मिल जाता है कि बिग बॉस जैसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है तो लोग आपको जानने लग जाते हैं, क्योंकि बिग बॉस से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। पर बिग बॉस में जब आप स्टेज शेयर करते हो सलमान खान के साथ, तो ऑब्वियसली आपको पूरा देश देखता है कि कौन आया है, तो लोग देखते हैं गूगल करके कौन है ये। तो मेरे को मीडिया के लोगों ने बताया कि बिग बॉस से पहले तो हम जानते ही नहीं थे। बिल्कुल। और ये सच भी है, कहीं ना कहीं बिग बॉस से बड़ा प्लेटफॉर्म तो किसी को क्या ही मिलेगा। और जब ये सब तो आप बता सकते हैं सारी बातें, जिन्हें जितना भी हमने उनको ऑन स्क्रीन देखा हुआ है उतना लोगों ने समझा,
बट ऑफ स्क्रीन कोई ऐसी उनकी बात हो जो दर्शकों को ना पता हो, आप शेयर करना चाहें? एक ही चीज बोलूंगा, वो जो लेडी है शी इज टोटली फेक। जो सामने दिखती है वो बिल्कुल वैसी नहीं है, अंदर से वो चीजें ऐसी गंदी गंदी चीजें हैं कि आप सुनोगे तो आपको यकीन उठ जाएगा। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल दिया जो यामिनी और ईडन के बारे में बोला, तो आप सोचो जो लेडी एक ऑन कैमरा एक लेडी के बारे में जब इतना बोलती तो वो अंदर क्या क्या नहीं होगी। और ये बताइए आप कि जिस तरीके से वो आपसे बात करती थी और जिस तरीके से बिग बॉस में रहती थी, क्या ज़्यादा क्या डिफरेंस आपको लगा? मेरे से तो वो बात करती थी, अगर मैं आपको वॉइस नोट सुना दूं ऑफ कैमरा आपका यकीन उठ जाएगा। बहुत गंदी लैंग्वेज, वाहियात जिसको बोलते हैं, एकदम बमारों वाली, और माँ बहन की गाली देकर मतलब दिखावटी थी बिग बॉस के घर में। टोटली दिखावटी। जैसे छोटा एग्जांपल दिया, जब सलमान खान ने पूछा कि आप वायरल भाभी कैसे बनी, तो बोलती है मैंने शादी में नाची थी। अरे भाई पूरी दुनिया को पता है आप अलीगढ़ में मेरी बर्थडे पार्टी पे नाचे। तो उनके खून के अंदर ही झूठ भरा हुआ। और वो मीडिया से इंटरेक्शन जब करती थी डांस करके, वो वीडियो जब आपने देखी, आपको जब आपके रिश्तेदारों से मैसेज आती थी, तो अब कैसा फील होता? मतलब सरप्राइज होता था कि आप छपरी डांस कर रहे हो और कहाँ कर रहे हो। मतलब सेलिब्रिटी, कितनी सेलिब्रिटी उनको मैं जानता हूँ, इनको पता है, अच्छे से जानता हूँ बहुत सारे सेलेब्स को। वो आते हैं, अपना स्पॉट होते हैं, जाते हैं, ये डांस कर रहे हो, डांस नहीं छपरी वाला डांस। वहाँ पे मेरे को दुख हुआ बच्चों को लेकर, क्योंकि आप तो ये घटिया हरकतें कर रहे हो, अपना नाम खराब कर रहे हो। तो वो बच्चा जब 13 साल का स्कूल जाता होगा, उसकी क्लासमेट क्या बोलते होंगे कि माँ ये काम करती है। तो मेरे बारे में मत सोचो, कम से कम अपने बेटे के बारे में सोचो कि वो बेचारा क्या इतना बुली होता होगा स्कूल के अंदर। अगर अब आपको मौका मिलता है बिग बॉस करने का, तब आप जाना पसंद करेंगे? पहले मैंने ऐसा कभी नहीं था कि मैं बिग बॉस के बारे में सोचूं नहीं, पर आज की डेट में जो जिंदगी के हालात मुझे जहाँ से जहाँ तक ले आए कि मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि ये इंटरव्यू भी दूंगा, क्योंकि मैं इंडस्ट्री का बंदा नहीं, कुछ नहीं। पर जब लोगों ने मेरी आवाज़ जानी, पहचाना, तो आज भी लोग चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी कहानी बताऊं, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ जो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं उसका जवाब दिया है। मैंने एग्जैक्ट क्या हुआ है वो तो अभी भी रह गया है। तो अगर कभी मौका मिला, उन लोगों ने कंसिडर किया, डेफिनेटली जाऊंगा, इस बारे में बताऊंगा। और दूसरा, जो आज की टाइम में देश में चल रहा है मर्दों को लेके, जितने भी ये अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेके मैं एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ कि आप भी अगर किसी रिलेशनशिप में ट्रैप हो गए हैं, फंस गए हैं, तो सुसाइड इज नॉट ए सोल्यूशन। आपके पास ये अधिकार है। तो मैं बात करना चाहूँगा उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा। और जो अभी भारत में चल रहा है, भारत में जो चल रहा है, क्या बोलूं, मतलब पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं, उसको तो सीधा आतंकवादी ही बोलना चाहिए। तो जो उन्होंने किया पहलगाम के अंदर, हमारे भाइयों को गोली मारी, मतलब 26-27 विधवा हुई। तो ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान है जो चुपचाप बैठा रहेगा, तुम आओगे मार के जाओ। तो अभी जो मोदी जी करते हैं कि घर में घुस के मार के आते हैं, तो जो 9 जगह जो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, बहुत अच्छा डिसीजन था। और अभी पूरे ये वॉर के हालात चल रहे हैं, जंग जारी है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि अपने सैनिकों के लिए हम प्रे करें, क्योंकि वो जब बॉर्डर पर लड़ते हैं तो हम अपने घर में सुरक्षित सो पाते हैं। सो जस्ट प्रे फॉर द इंडियन आर्मी, इंडियन सोल्जर। एंड एक मैसेज और दूंगा कि अगर आपको कोई एक्टिविटी दिख रही है कि सेना का कोई प्लेन जा रहा है, कुछ जा रहा है, प्लीज़ उसका वीडियो बना के मत डालो, क्योंकि उससे अपने दुश्मन को ही जानकारी जाएगी कि हमारी एक्टिविटी क्या है। और बाकी तो यही है कि अभी मोदी जी अगर अपने पे आ जाए तो इस पाकिस्तान को तो भारत के नक्शे से हटाना। बिल्कुल। जाते जाते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि आगे आपको कहाँ देखेंगे, वो किस प्रोजेक्ट में देखेंगे, आपको किस बात कर कैसी बातें करते हुए देखेंगे, मतलब क्या अट्रैक्ट करेगा आपके बारे में? सो आगे मैंने अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज साइन करी है और फाइनली आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय एक्टिंग करियर। ओके। पार्ट टाइम, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जॉब से कॉम्प्रोमाइज करूंगा। माय जॉब इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड उसके अलावा मैंने एक एनजीओ है जो मेंस को सपोर्ट करता है, उसका नाम है फॉर मेन इंडिया। सो वो लोग, जैसे मैं फंसा था ऐसे ही बहुत सारे लोग फंसे हैं, सुसाइड हो रहे हैं। तो हम लोग आजकल एक जागरूकता फैला रहे हैं कि प्लीज सुसाइड मत करो, क्योंकि आप तो सुसाइड करके जाते हो, आपके घर पे आपकी माँ बहन, आपके बूढ़े माँ बाप, उनके बारे में सोचो। तो पूरा का पूरा जोर है मेल कम्युनिटी को सपोर्ट करने का और अवेयरनेस जगाने का। धन्यवाद। थैंक यू।